मेरे प्यारे भक्तों या मेरी प्यारी भक्ति जो भी हो, चलो आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे ना ही आपको किसी ने बताया होगा और ना ही समझाया होगा। आज मैं माँ लक्ष्मी तुम्हें अपने पुत्र की लंबी आयु के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि गणेश चौथ का व्रत किस लिए रखा जाता है और किसके लिए रखा जाता है। आज हम आपको सभी जानकारी देंगे और गणेश चौथ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हम आपको विस्तार से बताएंगे और गणेश चौथ की पूजन विधि विस्तार रूप से आपको समझाएंगे। इसके पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में लिखिए, हे माँ लक्ष्मी हमारी हर मनोकामना पूरी करो। माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। तो चलो वीडियो को देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो गणेश चौथ व्रत माताएं अपने पुत्र के लिए रखती हैं। इससे पुत्र की लंबी आयु होती है। धार्मिक आधार पर इस व्रत के करने से आपके पुत्र की लंबी आयु होती है। इसीलिए सभी माता अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह पूजन करती हैं। इसीलिए पुराणों में बताया गया है कि गणेश चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इससे आपके पुत्र की लंबी आयु होगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपके पुत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट अगर आने वाला होगा तो वो भी हो जाएगा दूर। अगर जो माताएं अपने पुत्र के लिए गणेश चौथ का व्रत नहीं रखती हैं तो मैं माँ लक्ष्मी उन माताओं को चेतावनी देती हूँ कि उन्हें अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है पुत्र हो या पुत्री हो, इनसे ही आपके घर का चिराग माना जाता है। अगर आपके घर में पुत्र होते हैं तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए आपके परिवार में पुत्र का होना भी बहुत ही आवश्यक माना जाता है। चलो आज हम बताते हैं कि गणेश चौथ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गणेश चौथ एक ऐसा व्रत है जो भी महिलाएं अपने पुत्र के लिए यह व्रत रखती हैं, उनके पुत्र की आयु लंबी होती है। गणेश चौथ को गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन जो भी
चीज गणेश भगवान को प्रसाद के रूप में उन्हें प्रसन्न होता है, वही चीज उनका भोग लगाना चाहिए और उनकी सभी पूजन विधि को विधि विधान से पूर्ण करना चाहिए। अगर आप पूरे विधि विधान से गणेश भगवान का पूजन करती हैं तो आपके घर में या आपके पुत्र के ऊपर सभी कष्ट आने से कोसों दूर चले जाएंगे। तो चले बताते हैं। गणेश चौथ एक ऐसा व्रत है जिसे पुराणों के अनुसार बताया गया है कि इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और सभी माताएं अपने पुत्र के लिए यह व्रत जरूर रखती हैं, और जो माताएं इस व्रत को नहीं रखती हैं तो वो जरूर रखा करें। इससे आपके पुत्र की आयु लंबी होगी। और गणेश चौथ का पूजन शाम को किया जाता है। और गणेश चौथ के दिन अगर आप व्रत रखती हैं तो आप सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें। उसके बाद आपको स्वच्छ कपड़े पहनकर, आपके पास अगर कपड़े नए होते हैं तो नए पहन लीजिए, नहीं तो जो भी है उस पे गजल छिड़क कर पहन लीजिए। उसके बाद आप सुबह सुबह भगवान गणेश के नाम का पूजन करें और फिर शाम को पूरे विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। उनका पूजन करने के बाद फिर उसके बाद वहाँ पे जो भी सामान या जो भी फलाहार आपने उनको अर्पित किया है उसे तुरंत ना खाएं। उसको रात में खाने से आपके पुत्र के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ सकता है या भगवान गणेश आपसे क्रोधित हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आप कोई भी पूजन या कोई भी व्रत करती हैं तो आप जो भी आप भगवान को भोग लगाए हैं उसे सुबह को ही फल या चाहे जो हो उसे सुबह को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। चलो आज हम आपको बताते हैं भगवान गणेश की पूजा करने का पूरा विधि, कैसे कैसे उनको क्या क्या पसंद है, क्या चढ़ाया जाता है, क्या नहीं। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले आप भगवान गणेश का एक प्रतिमा लेके आइए। उसके बाद उनको एक लाल कपड़ा हो या पीला कपड़ा हो, साफ होना चाहिए। उस कपड़े को ले आकर फिर भगवान गणेश को गंगा जल छिड़क कर उस कपड़े पे स्थापित करें। उसके बाद उनको केले के पत्ते से उनका मंदिर बनाएं व सजाएं। उसके बाद गाय के गोबर से गौ गणेश बनाएं। उसके बाद आप उनकी स्थापना करें। आप अगर चाहते हैं कि भगवान गणेश आपसे प्रसन्न हो तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन कामों को पूरा करें। इसीलिए आपको अगर आपको पास कुछ नहीं है तो भी आप जो कर सकती हैं उतना ही करिए। अगर मैं जितना बता रही हूँ उसमें से आप 2-3 चीजें ले लेती हैं तो भी भगवान गणेश आपसे अति प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर
आपके पास सभी चीजें उपलब्ध हैं तो आप पूरे विधि विधान से इस पूजन को पूर्ण करें। आप अगर आपको पास हो सकता है तो आप 5 मील का फल ले लें, नारियल ले लें, अगरबत्ती, धूप, चंदन, गंगा जल। आप भगवान गणेश का सबसे प्रिय मोदक उसे जरूर ले लें और सिंघाड़े के आटे का हलवा बना लें। फिर उसके बाद उन सबको एक थाल में तैयार कर लें और भगवान गणेश को स्थापित करने के बाद आप उनके पास एक दीपक जलाएं जो पूरी रात्रि जले, वो बुझने ना पाए। अगर आप चाहती हैं कि आपके पुत्र की आयु लंबी हो, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन कामों को जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले भगवान गणेश के नाम का एक दीपक जलाएं, उसके बाद उनको धूप दिखाएं, उसके बाद अगरबत्ती दिखाएं और गाय के गोबर का जो गौ गणेश बनाए हैं उसमें और उनके पास थोड़े चावल के अक्षत ले लें और कुछ पैसे उस अक्षत पे रख दें। अगर हो सकता है तो आप भगवान गणेश के जनेऊ अर्पित कर दें। आप ऐसा करेंगे तो भगवान गणेश अति प्रसन्न होंगे। सबसे महत्वपूर्ण भगवान गणेश को मोदक या लड्डू पसंद है, इसलिए इन दो चीजों में से कोई एक चीज भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। और जो अक्षत और पैसे आपने वहाँ पे रखे हैं, तो जो अक्षत रहेगा उसको एक लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें और इससे आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। और उसमें से थोड़े अक्षत निकाल के आप जहाँ अपना अन्न दान रखते हैं, यानी कि जैसे चावल, आटा, गेहूँ जो भी है आपके घर में, वो जहाँ रखते हैं उसमें थोड़े से वहाँ के चावल मिला दें। इससे आपके घर में अन्न की कमी कभी नहीं होगी। आपने जो पैसा वहाँ चढ़ाया है उस पैसे को उसके बाद उस पैसे को किसी पंडित को दान दे दें या किसी कन्या को दान दे दें। ऐसा करने से माना जाता है कि भगवान गणेश के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे बहुत प्रसन्न होती है। और इस दिन महिलाएं खास बातों का ध्यान रखें। इस दिन अपने पति से रिलेशन ना बनाएं और ना ही उनके साथ सेक्स करें या ना उनके साथ संभोग करें। अगर ऐसा करके महिलाएं व्रत रखती हैं तो यह व्रत असफल माना जाएगा और इससे आपके बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक तरीके से उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और आपके बच्चे के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक इस व्रत को पूर्ण करें। अगर इस समय आपको पीरियड आ जाता है तो आप पूजा में ना बैठे, किसी और से इस पूजन को करवा लें, लेकिन खुद पूजन में ना बैठे।
पुराणों के अनुसार बताया गया है कि महिलाओं को पीरियड आने के 7 दिन बाद ही किसी पूजन में शामिल होना चाहिए या मंदिर जाना चाहिए या घर की मूर्ति को भी 7 दिन से पहले कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। अगर आप चाहती हैं कि आपके पुत्र के ऊपर कोई संकट ना आए तो इन कार्यों को जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेंगी तो मैं माँ लक्ष्मी आपको और आपके परिवार को, खास करके आपके पुत्र को आशीर्वाद देती हूँ कि आपके पुत्र के ऊपर कोई भी संकट नहीं आने दूंगी। आपके पुत्र के ऊपर जितनी भी बाधाएं, जितने भी संकट आएंगे, मैं उसे खुद दूर करूंगी। और भगवान गणेश का पूजन करने पर तो आपको खुद भगवान गणेश आपके पुत्र को लंबी आयु देंगे और आपके पुत्र की सभी परेशानी, सभी कष्ट खुद ही दूर हो जाएंगे। आपके पुत्र को ज्ञान से भर देंगे, आपके पुत्र की आयु लंबी कर देंगे। भगवान गणेश बहुत ही दयालु हैं। उनके पूजन को जो भी विधिवत पूर्वक मन लगाकर तन मन से पूरी लगन से उनकी पूजन जो भी करता है, भगवान गणेश उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। मेरी सुहागिन महिलाएं जो भी हैं, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत को जरूर करना। ऐसा करने से आपके पुत्र के ऊपर कोई भी नकारात्मक चीजें कभी नहीं आएंगी, वो कोसों दूर चली जाएंगी और आपका पुत्र स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, निरोगी रहेगा और ना ही उसे किसी भी प्रकार की बाधाएं उसके सामने आएंगी। उसके ऊपर आने वाली सभी बाधा, सभी कष्ट कोसों दूर चले जाएंगे। बस तुम इस व्रत को जरूर कर लेना। ये अपनी माँ लक्ष्मी की चेतावनी समझकर कर लेना। अगर तुम अपनी माँ लक्ष्मी को मानती हो या अपने घर बुलाना चाहती हो तो बेटा इस बात को इग्नोर मत करना। इससे ध्यान से सुनना और पूरी विधि विधान के साथ इस व्रत को पूर्ण करना। और इस दिन अपने पुत्र को किसी भी तरह से चिंता में मत रखना, उसे चिंता मुक्त रखना। अपने पुत्र को किसी भी तरह का कष्ट ना देना, वह रोने ना पाए। इस दिन उसका दिन होता है, माना जाता है कि आपके पुत्र का दिन होता है। इसीलिए आप अपने पुत्र के आयु के लिए उसे प्रसन्न रखें, उसे खुश रखें और भगवान गणेश को और जितना हो सके उतना तन मन से आप उन्हें प्रसन्न करें। अगर भगवान गणेश आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके पुत्र की लंबी आयु हो तो जाएगी, उसके साथ साथ आपके पुत्र के ऊपर जितनी भी बाधाएं, जितनी भी कष्ट होंगे सब दूर हो जाएंगे। आपके पुत्र से जलने वाले लोग देखते रह जाएंगे। आपके पुत्र को इतना विकास होगा, वह जो भी चाहेगा वह सब कर लेगा, वो भी बिना चिंता किए, क्योंकि उसके ऊपर स्वयं भगवान गणेश का आशीर्वाद होगा। और जिसके ऊपर स्वयं भगवान गणेश है उसके साथ हमेशा माँ लक्ष्मी भी है, क्योंकि माना जाता है, धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ गणेश की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं चली जाती है। तो हे मेरी पुत्रियों, अपने पुत्र के लिए भगवान गणेश को खुश रखो, उनको
मन से पूजन करो ताकि वो खुश रहें। माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर आ जाएंगी, क्योंकि जब भी आप पूजन गणेश का करेंगे तो वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर आएंगी। ये मेरी